मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम इतने दिनों से वॉलीबॉल खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स पीरियड में जब भी रहता था तब खेल रहे थे, लेकिन अभी तक क्या ठीक से सभी को वॉलीबॉल के मेजरमेंट, डायमेंशंस ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट सबको पता है? अगर किसी को पता है, थोड़ा भी आइडिया है, तो प्लीज माइक म्यूट अनम्यूट करके आप बताइए। किसी को थोड़ा भी आइडिया है, लेंथ क्या होती है वॉलीबॉल कोर्ट की, ब्रेथ क्या होती है, कहाँ से इसका फाउंडेशन हुआ, इसके वॉलीबॉल के फादर किसको कहा जाता है ना, इसकी कौन सी फेडरेशन वाली जो वो है वो तो क्या है, फेडरेशन इसका कहाँ से आया? FIVB, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIVB? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIVB? किसी को आइडिया थोड़ा बहुत? किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं? F फॉर फेडरेशन, I फॉर इंटरनेशनल, V फॉर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल, D वॉलीबॉल। ये क्या है? एक फेडरेशन एसोसिएशन बॉडी है जो कि जो भी हमारे रूल्स हैं, जो भी कुछ वॉलीबॉल में चेंज करना है, वो सब इस गवर्निंग बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वॉलीबॉल कोर्ट की। लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलीबॉल कोर्ट इज ए रेक्टेंगुलर शेप। बच्चे 6, 7, 8 सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करते हैं, सबको एंजॉय करते हैं, सब मजे करते हैं, बस आप लोगों को एक भी कैमरा ऑन नहीं कर रहा। कैमरा ऑन करो, मैं आपको पढ़ा थोड़ी ना रही हूँ, नहीं आपकी नोट कॉपी लिखवा रही हूँ मैं आपसे ये नहीं बोल रही आप ये कॉपी पर नोट करिए, एटलीस्ट कैमरा ऑन करिए। मैं आपसे वो, तभी तो मैं आपसे वो कर सकती हूँ ना इंटरेक्शन। अब मैं तो आपके नाम बच्चों की शक्ल भी भूल गई हूँ इतने दिनों से, कौन सा पार्थ है, कौन सा निशांत है, कैसे दिख रहे हो, क्या है। कैमरा ऑन करो बेटा। चलिए ठीक है, जैसा आप करेंगे उसी से आपके टीचर भी आपके लिए करेगा, है ना? गुड, अच्छी बात है। लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज 18 मीटर। वॉलीबॉल कोर्ट इज ए रेक्टेंगुलर शेप। कैसा है इसका शेप? रेक्टेंगुलर शेप। वॉलीबॉल कोर्ट इज ए रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, वॉलीबॉल केप रेक्टेंगुलर शेप में होता है। लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज 18 मीटर, ब्रेथ 9 मीटर। ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट की लेंथ क्या है? 18 मीटर। ठीक है, जो भी आप अपने वॉलीबॉल ग्राउंड पे पीटी पीरियड में वॉलीबॉल खेलते हैं, उस कोर्ट की लेंथ क्या होती है? 18 मीटर। उस कोर्ट, उसकी ब्रेथ क्या होती है? 9 मीटर। ठीक है, इस लाइन से इस, ठीक है, तो इस कोर्ट को रेक्टेंगुलर शेप है, वॉलीबॉल कोर्ट इज ए रेक्टेंगुलर शेप, डायमेंशन ऑफ 18 बाई 9 मीटर। 18 मीटर लेंथ है इसकी, 9 मीटर ब्रेथ है। अब आपने देखा होगा वॉलीबॉल कोर्ट को हम एक सेंटर लाइन की हेल्प से दो में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टीम ए, टीम बी। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमने ये सेंटर लाइन की हेल्प से, इस लाइन को क्या बोलते हैं जो हमारे कोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? सेंटर लाइन। ये देखो, सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन में, अब सेंटर लाइन से हमने दो पार्ट में बॉल को डिवाइड कर दिया। ठीक, उसके बाद आपने देखा होगा एक लाइन और होती है, ये जहाँ से आप जनरली बोलते रहते हैं अटैक लाइन है, ये अटैक लाइन है, यहाँ से स्ट्राइकर अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर से बॉल हमें स्ट्राइक करनी है। यस और नो? किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत? यस मैम। हाँ, विनीत, विनीत नाम है ना, विनीत। तो इसको, इसका डायमेंशन क्या है, मेजरमेंट इसका क्या है? 3 मीटर। जो आप उसको और हम क्या बोलते हैं, इसका जो पर्टिकुलर नेम है वो क्या है? फ्रंट जोन। जो अपन बोलते हैं यहाँ से अटैकर बॉल करता है, यहाँ से बॉल बनाता है लेफ्टर, उसका नाम क्या है? फ्रंट जोन। मेजरमेंट क्या है उसका? 3 मीटर सेंटर लाइन से, और ये जो लाइन है, बैक जोन वाली लाइन है, इसका मेजरमेंट क्या है? 3 मीटर। अब इसका तो हो गया। अब सेंटर लाइन से हमारा, अगर हमने 18 मीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो कितने का हो गया कोट? 9 मीटर इधर हाफ, 9 मीटर इधर हाफ। ठीक है,
अब उस 9 में से भी हमने 3 को निकाल दिया फ्रंट जोन के लिए, हमारे पास कितना बचा? 6 मीटर। तो बैक जोन कितने का हो गया? ये फ्रंट जोन है, ये बैक जोन है, तो बैक जोन हमारा कितने का हो गया? 6 मीटर्स का। 6 जोन बैक मीटर प्लस 3 मीटर फ्रंट जोन इज इक्वल टू 9 मीटर। तो 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो टोटल कितना हो गया? लेंथ हमारी की कितनी है? 18 मीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। रेक्टेंगुलर शेप है, 18/9 मीटर का जो कोड मेजरमेंट है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी। ठीक है, फिर उस ए पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे? फ्रंट जोन, बैक जोन। फ्रंट जोन का मेजरमेंट क्या है? 3 मीटर उसकी ब्रेथ है। बैक जोन की ब्रेथ क्या है? 6 मीटर। तो 3 प्लस, जब हमने सेंटर से डिवाइड कर लिया तो टोटल कितना हो गया? 9 9। तो 3 + 6 9, 3 + 6 9, तो टोटल कितना हो गया? 18 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम, अब यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक यस सबको मैम। समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी, जो आपने देखा है ना, जो हमारी अटैकिंग लाइन रहती है, जो हमारा ये फ्रंट जोन वाली जो लाइन है, वहां से ये ऐसे करके लाइन एक्सटेंड होती है डॉटेड में। डॉटेड में आपने देखा है ना, एक्सटेंड होती है लाइन। आपने यस और नो? आपने डॉटेड में देखा है ना लाइन ऐसे ऐसे, ये देखो ये होता है, ये ऐसे लाइन, ये ऐसे करके लाइन जो एक्सटेंड होती है, देखा है ना आपने इस तरीके से? यस और नो? एक्सटेंड होती है ना, आपने देखा होगा जब भी यहाँ पे अपने यहाँ पे इंटर एशियस वॉलीबॉल होता था, तब आपने देखा होगा गर्ल्स बॉयज का जब भी होता था, तो है ना? तो ये हम एक्सटेंड क्यों करते हैं? ताकि जो फ्रंट जोन वाले प्लेयर हैं, जो अटैकिंग प्लेयर हैं, वो इधर से जाके भी बॉल को हिट कर सकते हैं। वो स्टेप लेते हैं ना, आपने देखा होगा, लेते हैं ना रन, स्टेप लेते हैं ना, फिर हिट करने के लिए जंप करते हैं। तो ये इसीलिए होता है, ये जो अटैक लाइन है, ये इसका मेजरमेंट क्या है? कितना हम बाहर तक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है हम इसको यहाँ 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 तक लिए जा रहे हैं, नहीं, इसका भी पर्टिकुलर एक मेजरमेंट है, 1.75 मीटर। जो इस एक्सटेंशन की लाइन का जो वो है कि कहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो है 1.75 मीटर। ऐसा, इससे कम भी नहीं करना है हमें, इससे ज्यादा भी नहीं करना है। ठीक है, तो जो हमारी अटैक लाइन है, फ्रंट जोन लाइन है, उसका एक्सटेंशन, जो हमारा एक्सटेंशन लाइन होती है जो अटैकर्स के लिए बनाई जाती है, उसका मेजरमेंट है 1.75 मीटर। कितना है? 1.75 मीटर। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? आ गया? यस मैम। चलिए, अच्छी बात यस है। मैम। अब कोई मुझे ये बताएगा, चलिए आप मत बताइए क्योंकि आप लोग तो बड़े बच्चे हैं जो नहीं बताएंगे। जो हमारी एंड लाइन है, जो जहां से हम सर्विस करते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? एंड लाइन और सर्विस लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? एंड लाइन और सर्विस लाइन। सर्विस लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम सर्विस करते हैं। एंड लाइन इसलिए है क्योंकि वहां से हमारा कोर्स खत्म है, जहाँ से कोर्स खत्म होता है वहीं से हमारी सर्विस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सर्विस लाइन पर भी ये एक डॉटेड इधर, एक डॉटेड इधर, ये लाइन डॉट वाली ये रहती है। जब भी अपना इंटर हाउस होता है आपका, तब आपने देखा होगा ना कि एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, ये डॉटेड वाली ड्रॉ की जाती है कोर्ट यस पर। मैम। देखा है ना आपने? तो कभी आपने सोचा कि ये क्यों होती है? किसी ने भी कभी ये सोचा कि ये क्यों होती है? हाँ विकास, बताइए। अपोजिट टीम उससे आगे ना देख सके। किससे आगे ना निकले? अपोजिट टीम उससे आगे ना। बेटा इधर अपोजिट टीम कैसे आएगी? इधर तो आपकी सर्विस, इस कोर्ट में तो आपकी सर्विस लाइन हुई ना। मान लीजिए ये कोर्ट आपका ए है, ये कोर्ट आपका बी है, बी टीम है, तो ये तो कोर्ट ए टीम का हुआ ना। ए टीम का प्लेयर यहाँ से सर्विस करने जाएगा, तो ये तो कोर्ट लाइन, सर्विस लाइन जो हुई वो आपकी तरफ की हुई ना, तो यहाँ अपोनेंट तो नहीं आएगा। चलिए कोई बात मैम नहीं। दोनों लाइन के बीच से ही सर्विस हाँ, कर सकते हैं। क्या किया बेटा, क्या होगा विकास?
उन दोनों लाइन के बीच से ही सर्विस कर सकते हैं। यस, विकास ने बिल्कुल सही बोला है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कोर्ट का लाइन है, एंड लाइन है, वो हमारी यहाँ खत्म हो गई, साइड लाइन यहाँ खत्म हो रही है। तो ये जो हमारा ये एक्सटेंशन जो बनाया जाता है वन डॉटेड का, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सर्विस वाला प्लेयर है वो हमेशा ये ध्यान रख के इधर साइड जाके और इधर साइड जाके यहाँ से सर्विस नहीं करनी है, उसको उसको विद इन 9 मीटर ही सर्विस करनी है, क्योंकि आपकी ब्रेथ क्या है, कोर्ट की 9 मीटर है। अगर आप यहाँ से सर्विस करते हैं तो आपकी सर्विस रॉन्ग होगी, अपोजिट टीम को पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर ये इसके बाहर से करेंगे तब भी आपकी सर्विस रॉन्ग होगी, वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी आप सर्विस करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस लाइन और इस डॉटेड के अंदर से ही आपको सर्विस करनी है। ठीक, नेक्स्ट, आपने कभी ध्यान दिया है, जो भी आपने कभी मैच देखा होगा वॉलीबॉल का, कभी भी आपने देखा होगा कोई प्लेयर अगर बॉल लेके खड़ा है तो कभी कभी देखा है उसने सर्विस नहीं की, लेकिन रेफरी विसिल बजा देते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? किसी के मन में कोई भी आइडिया हो थोड़ा भी? चलिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉलीबॉल का ये रूल है बेटा, विद इन 8 सेकेंड्स आपको सर्विस रिलीज करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप थोड़ी 10 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक आप बॉल लेके अपना सेट करते रहेंगे, अपने प्लेयर्स को सेट करते रहेंगे, नहीं, विद इन 8 सेकेंड्स आपको सर्विस क्रॉस करनी है, सर्विस रिलीज करनी है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लेयर ने सर्विस नहीं की लेकिन एम्पायर ने, रेफरी ने विशिल बजा दी और बॉल अपोनेंट को पॉइंट दे दिया। ठीक है, क्योंकि सर्विस करने का टाइम होता है विद इन 8 सेकेंड, मैक्सिमम 8 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहां तक आपको कोई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बताइए पहले, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? मैम सर्विस टाइम आउट हो जाता है तो अपोजिट टीम का पॉइंट होता है क्या? विनीत बेटा क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। मैम सर्विस टाइम आउट हो जाता है तो अपोजिट टीम का पॉइंट होता है क्या? सर्विस अगर आउट हो जाए? नहीं मैम, जैसे सर्विस टाइम दिया रहता है ना 8 सेकेंड, हाँ हाँ, अगर उससे लेट हो गए तो अपोजिट टीम का पॉइंट हो जाता है क्या? यस बेटा, अगर आपको 8 सेकेंड, जनरली अपन जो जैसे स्कूल लेवल पे जैसे इंटर हाउस और ये सब करते हैं तो इसमें इतनी सारी चीजों को एकदम मेंटेन करेंगे तो चीजें, गेम नहीं चल पाता है, बच्चे इतना वो नहीं रहते हैं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो इसलिए उस चीज को इतना कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी एसीएस लेवल पर गेम खेलने जाते हैं, कभी भी है ना, स्टेट खेलने जाते हैं, नेशनल खेलने जाते हैं, कभी भी जाते हैं तो ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, विद इन 8 सेकेंड्स आपको बॉल रिलीज करनी होती है। ओके मैम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट बेटा? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना हो? सबको सब समझ में आ गया? मैं पूछूंगी लास्ट में, ये मत सोचना, मैं पूछूंगी भी आपसे। हम्म, चलिए अब हम बात करते हैं बॉल की। ये तो हो गया हमारा कोर्ट। मैं बहुत ही बेसिक चीजें अभी आपको बता रही हूँ, अंदर अभी वो नहीं बता रही हूँ, बेसिक चीजें बता रही हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है अपने स्कूल पीटी पीरियड में खेलने के लिए भी। ठीक है, बेसिक, फ्रंट जोन हो गया हमारा, बैक जोन हो गया, मेजरमेंट हो गया, है ना, उसका पाउंड, कौन कौन सी लाइन को हम क्या बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बॉल।
बॉल, बॉल तो सबने देखी है ना, वॉलीबॉल तो बॉल के साथ ही खेला जाता है ना। आपने कभी सोचा उस वॉलीबॉल का कितना वेट होता है, क्या सरकमफ्रेंस होता है? किसी को पता है? कोई आइडिया किसी को भी? थोड़ा भी आइडिया हो किसी को तो बताइए बच्चे, कि जिस वॉलीबॉल 260 से हम बॉल ग्राम। खेलते हैं। कितना? 260 ग्राम। 260 ग्राम तो मैंने लिखा था, उसी में से देख लिए। गुड, स्मार्ट है हैं? वेट कितना होता है? 260 टू 280 ग्राम। मिनिमम 260 ग्राम होना चाहिए, मैक्सिमम 280 ग्राम होना चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या है? 65 टू 67 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस जानते हैं आप? सरकमफ्रेंस जानते हैं किसको बोलते हैं? तो जो वॉलीबॉल का सरकमफ्रेंस है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, वो 65 टू 67 सेंटीमीटर, न इससे कम होना चाहिए न इससे ज्यादा होना चाहिए। ये होता है कि स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आइए नंबर ऑफ प्लेयर्स। Number of players in volleyball. How many players in volleyball team? कोई बताएगा? How many players in a volleyball team? 6। 6। विकास ने बताया 6। Anybody else? और किसी को कोई आइडिया? मैम 6 ही होते हैं। विनीत भी बोल रहे हैं 6। चलिए देखते हैं, और किसी का कोई आइडिया? मैम 6 ही है। कौन बोला ये? अंश। अंश। 6 ही होते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन मैडम तो बोल रही है 12 और 14 होते हैं। मैम वो तो शायद दोनों कोर्ट को मिला के। अच्छा चलिए, आप अच्छा दिमाग चला रहे हैं, वेरी गुड। देखते हैं अभी। हाँ, बाकी और किसी का कोई आइडिया? नहीं। चलिए, आप सबको अभी तक ये नहीं पता बच्चे कि नंबर ऑफ वॉलीबॉल इन ए टीम कितने होते हैं। साधना, मुझे मैसेज मत करिए बेटा, मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रही हूँ, साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ। आप मुझसे फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, माइक अनम्यूट करके, कैमरा ऑन करके, तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्लास में, है ना, ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा। चलिए, मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम। ध्यान रखना बच्चे, टीम, TEAM, टीम कितने होते हैं? 12 और 14। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम कितने होते हैं? 12 भी होते हैं और 14 भी होते हैं। जो आपके इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं उनमें कितने होते हैं? 14। जो आपके नेशनल है और ये हैं, अगर आप 14 भी बोलोगे तब भी आप राइट हो, अगर आप 12 बोलेंगे तब भी आप राइट हो, लेकिन अगर आप 14 नहीं भी बोलेंगे तब भी चलेगा। आप सिर्फ अभी बेसिक देखिए। 12 प्लेयर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए टीम? 12 प्लेयर्स इन ए टीम। जो आपने बताया था 6, वो 6 क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन प्लेइंग। 6 नंबर ऑफ प्लेयर्स इन प्लेइंग। 6 टोटल नंबर। अगर आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल टीम, तो आप कितने बताएंगे? 12। अगर आपसे कोई बोलता है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए प्लेइंग, तो आप कितने बताएंगे? 6, क्योंकि एक टाइम में 6 प्लेयर्स ही अंदर आपके प्ले खेलते हैं, लेकिन टीम में आपके प्लेयर्स टोटल 12 होते हैं। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि मैडम जब भी ACS होता है तो अपने यहाँ से तो 10 बच्चे ही जाते हैं। आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा? यस मैम। हाँ, वो इस बेटा इसलिए जाते हैं क्योंकि 6 प्लेयर तो एक्स्ट्रा रहते हैं ना, ये स्कूल लेवल की बात है, तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपन 10 को भी रख लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 8 के साथ भी अपनी टीम जाती है, 8 प्लेयर्स के साथ भी अपनी टीम जाती है, 9 के साथ भी जाती है, 10 भी चले जाते हैं, है ना। इसलिए वो कोई एक वो रूल नहीं है, वो आपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लिया है, वो रूल नहीं। ठीक है, प्लेयर्स टोटल 12 भी होते हैं, 6 प्लेइंग में होते हैं और 6 एक्स्ट्रा होते हैं, जिनको हम जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उनको चेंज करते हैं रोटेशन के थ्रू। वो हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 प्लेयर्स इन प्लेइंग, 6 प्लेयर्स इन एक्स्ट्रा। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल टीम 12। ठीक है बेटा, ठीक है। यस मैम। किसी को कोई डाउट?
अभी तक किसी को कोई भी डाउट, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि मैडम ये ऐसे भी होता है, ये होता है, ऐसे होता है, कोई भी मन में कोई बात हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिए। नो मैम। नो मैम, नो डाउट, वेरी गुड। अंश बेटा जरा अपना माइक अनम्यूट करिए बेटा। अंश माइक अनम्यूट करिए बेटा। यस यस मैम। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि 12 प्लेयर्स होते हैं एक वॉलीबॉल टीम में, ठीक है। कभी आपने ध्यान दिया है एक प्लेयर होता है जो डिफरेंट कलर की किट पहनता है? वॉलीबॉल में, क्या बोल रहे बेटा? वॉलीबॉल में या फुटबॉल में? वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो फुटबॉल कहाँ से आ गया, यही आप समझ रहे हैं क्या बच्चे? नो मैम, वो आपकी आवाज नहीं आई थी इसलिए मैंने पूरा ढंग से नहीं सुना। ये भी लगाए हुए हूँ, फिर भी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम मेरा नेटवर्क इशू बता। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हम अभी वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं ना बेटा, वॉलीबॉल की। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब भी अपने यहाँ मैच होते हैं, आपने इंटर एसीएस में देखा होगा, एक प्लेयर रहता है जो डिफरेंट कलर की किट पहनता है बाकी प्लेयर से। बाकी सबकी एक जैसी किट होती है, लेकिन एक बच्चे की, एक प्लेयर की किट डिफरेंट होती है। बताइए। आपने कभी ध्यान दिया है? ध्यान दिया है आपने कभी? उस प्लेयर को क्या बोलते हैं हम? उस प्लेयर को बोलते हैं लिब्रो। क्या बोलते हैं? लिब्रो। लिब्रो। हाँ, लिब्रो भी एक अपने आप में बहुत अलग चैप्टर है, उसके भी काफी रूल्स हैं। क्या बोलते हैं? लिब्रो। ठीक है, वेरी गुड। आप लिब्रो को हम यहीं तक छोड़ेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम थोड़ा सा उसमें जाएंगे, तब हम लिब्रो के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वॉलीबॉल का वेट हो गया 260 to 280 ग्राम, सरकमफ्रांस हो गया 65 to 67 सेंटीमीटर, बॉल का हो गया, ठीक है। अब आप बताइए नेट। आपने देखा है ना वॉलीबॉल कोर्ट में नेट होता है? नेट होता है कि नहीं होता? बिना नेट के हम मैच खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? बिना नेट नहीं खेल सकते हैं। नहीं खेल सकते? नहीं खेल सकते। क्यों? मैं तो बोल रही हूँ खेल सकते हैं। मैम साधना? नहीं खेल क्योंकि सकते। नेट एक बाउंड्री लेवल होता है जिससे नीचे बॉल नहीं डाल सकते, उसके ऊपर ही डालना है। उसके ऊपर ही जानी चाहिए, तो उसका क्या मेजरमेंट होता है, कोई आइडिया 10 मीटर लॉन्ग। है? विकास, विकास बताओ बेटा क्या है? मैम 10 शायद मीटर 3-4 लॉन्ग। मीटर हाइट रहती होगी। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? मैम शायद 10 3-4 मीटर। मीटर हाइट रहती होगी। 3 मीटर? चलिए कोई नहीं बेटा, आपको भी नहीं पता है, मैं लेकिन आपने आइडिया लगाया, वो बहुत अच्छी बात है। देखिए उसमें भी मेन के लिए अलग हाइट होती है नेट हाइट, और वीमेन के लिए अलग नेट हाइट होती है। मेन के लिए होती है 2.43 मीटर नेट। फॉर मेन 2.43 मीटर। कितनी होती है? 2.43 मीटर, ये होती है मेन के लिए। वुमेन के लिए 2.24। 2.24 मीटर। कितनी होती है? 2.24। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम जब भी मेजर करते हैं तो ऐसा नहीं है, ये जैसे हमारा नेट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नेट है, ये हमारा नेट है, ठीक है। अगर ये हमारा नेट है और ये हमारी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन भी तो धरी होती है ना ये, ठीक है। तो हम इस नेट के जो मेजरमेंट ले रहे हैं जो हाइट का, वो हम कहाँ से लेंगे? इस साइड से, सेंटर से, या इस साइड से? जब भी हम नेट की हाइट का मेजरमेंट लेंगे तो जो हमारा मीटर होता है वो हमेशा कहाँ से करते हैं हम? सेंटर से। सेंटर। क्यों? क्योंकि इधर हो सकता है किसी ने रस्सी टाइट कर दी हो, उसकी जो वायर रहता है ना पोल में लगाने वाला, वो हो सकता है किसी ने टाइट कर दिया हो,
तो हो सकता है उधर ऊंचा हो जाए, हो सकता है इधर थोड़ा लूज हो तो इधर नीचा हो जाए, तो हमारा मेजरमेंट तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा हम सेंटर से ही लेते हैं नेट हाइट करने के बाद। पहले हम सेंटर में लेंगे, फिर हम इधर चेक करेंगे, फिर हम इधर चेक करेंगे, लेकिन चेक तो हम तीनों तरफ से करेंगे। ठीक है, पहले सेंटर में, फिर साइड, फिर साइड। ठीक है। और फीमेल्स का कितना है, वुमेन का कितना होता है, 2.24। फीमेल का थोड़ा नीचा होता है मेन से। ठीक है, ये नेट का हमेशा याद रखेंगे बेटा। नेट हाइट मोटा मोटा याद रखिए, बेसिक चीज। नेट हाइट फॉर मैन 2.43, नेट हाइट फॉर वुमेन 2.24। ठीक है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जो नेट होता है उसके ऊपर जो पट्टी रहती है वो थोड़ी चौड़ी रहती है और नीचे वाली थोड़ी पतली रहती है, तो उस जो पट्टी है उसका क्या मेजरमेंट है, उसका भी मेजरमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने नेट का हाफ वो कवर कर दिया, हाफ नेट कपड़े से ही पट्टी लगा दी पूरे में, ऐसा होता है कभी नहीं होता। ये जो पर्टिकुलर ऊपर वाला ये जो लाइन है इसका भी मेजरमेंट हो जाए। ऊपर वाली पट्टी हमेशा मोटी होती है, नीचे वाली पट्टी हमेशा पतली होती है। जो ऊपर वाली पट्टी होती है, जो ऊपर वाला बेल्ट लगी हुई होती है, वो होती है 7 सेंटीमीटर, और जो नीचे वाली होती है वो 5 सेंटीमीटर। ऊपर वाली कितने की होती है, उसकी ब्रेथ क्या होती है, जो ऊपर वाली पट्टी है उसकी 7 सेंटीमीटर, जो नीचे वाली है उसकी ब्रेथ होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आपने कभी देखा है ये जो बॉक्स रहते हैं नेट में, उनका भी कोई मेजरमेंट होता है? कभी आपने सुना है ये बात? आपने ये बात कभी सुनी है कि जो आपका ये नेट में जो बॉक्सेस हैं इनका भी मेजरमेंट होता है? कभी आपने सुना है? अगर किसी ने भी सुना है तो यस बोलिए, यस और नो। सुना है आपने? चलिए कोई बात नहीं बच्चे, ये नेट के जो बॉक्सेस होते हैं इनका भी मेजरमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े बॉक्सेस वाला नेट लगा लोगे इसमें। इसका होता है 1 by 1। क्या होता है? 1 into 1 क्या होगा, सेंटीमीटर का मीटर? सेंटीमीटर। हाँ, ये तो अंदाजा लगा लिया ना, क्योंकि 1 मीटर का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए 1 by 1 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा है। ये बेटा इतना ही, इसका मेजरमेंट इतना बड़ा ही क्यों रखते हैं बताओ? क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़े बॉक्स ले लेंगे तो हमारी बॉल है, बॉल अगर मान लो नेट पे जाती है, पहले तो बहुत बड़ा ले लेंगे तो बॉल ही क्रॉस हो जाएगी नेट से ही। ठीक है। दूसरी बात, अगर थोड़ा उससे और बोलेंगे तो क्या होता है, तो नेट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो नेट अंदर जाने की और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है। वो नेट उतना टाइट नहीं रहेगा, उतना सीधा नहीं रहेगा, इसलिए इसका भी ये मेजरमेंट हम उसमें जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आता है वो मेजरमेंट भी डिसाइड किया गया होता है कि हम इससे ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं ले सकते, इससे ज्यादा छोटा बॉक्स नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? सब यस बोल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे जब भी टेस्ट होगा, कुछ भी ओरल टेस्ट होगा, कुछ भी जैसा सीबीएसई इंस्ट्रक्शन देगी उसके अकॉर्डिंग मैं पूछूंगी आपसे, जो भी मैं बताऊंगी वो। इसलिए आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, और अगर आप नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए आप पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए मुझे, अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो बोलिए। नो मैम, नो चलिए डाउट। अच्छा है, एक बार मैं फिर से थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ, जो इसका मोटा मोटा बेसिक चीज है। ठीक है, ठीक है बेटा। वॉलीबॉल कोर्ट हमारा क्या, कौन सा शेप होता है? रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल गेम इज ये इंडोर गेम और आउटडोर गेम। ये इंडोर में भी खेला जाता है, आउटडोर में भी खेला जाता है। इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप। इसकी लेंथ होती है 18 मीटर, ब्रेथ होती है 9 मीटर। फिर सेंटर, विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए टीम बी टीम। ठीक है। फिर एक पार्ट को भी हम, हाफ कोर्ट को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, फ्रंट जोन, बैक जोन। ठीक है बेटा। फ्रंट जोन 3 मीटर ब्रेथ होती है और बैक जोन की 6 मीटर होती है। 9 + 9 18 मीटर टोटल। ठीक है। जो लेंथ वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं साइड लाइन, जो सर्विस लाइन है उसको हम सर्विस लाइन भी बोल सकते हैं, उसको हम एंड लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो हमारी अटैक लाइन है, फ्रंट जोन वाली लाइन है, ठीक है, वो 1.75 मीटर तक हम उसको एक्सटेंड करते हैं। क्यों?
क्योंकि उसी की हेल्प से जो हमारा बैक जोन प्लेयर है अगर वो अटैक करता है तो हमको जो एक्सटेंशन लाइन है उसके अगर क्रॉस कर लेता है तो वो पॉइंट नहीं माना जाएगा, वो हिट नहीं माना जाएगा, वो पॉइंट अपोनेंट को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वहां पर फाउल हो गया, उसने वो बैक जोन का प्लेयर है लेकिन उसने फ्रंट जोन में एंटर कर लिया। इसलिए जो फ्रंट जोन का प्लेयर है, ये रोटेशन में आता है वैसे तो, फ्रंट जो बैक जोन प्लेयर है वो फ्रंट जोन से बॉल को हिट नहीं कर सकता, बॉल क्रॉस नेट से बॉल क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए जो फ्रंट जोन के अटैकर्स रहते हैं उनके लिए वो एक्सटेंशन लाइन 1.75 मीटर की बनाई जाती है। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन लाइन होती है 1.75 मीटर की वो उन्हीं के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, हाँ आपका सर्विस करने का जो टाइम है विद इन 8 सेकेंड आपको सर्विस कर लेनी है। बॉल है, बॉल का सर्कमफ्रेंस है 65 टू 67 सेंटीमीटर, बॉल का वेट है 260 टू 280 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो नेट है, मैन के लिए हाइट क्या है 2.43 मीटर, नेट हाइट फॉर द मैन 2.43 मीटर, नेट हाइट फॉर द वुमेन 2.24 मीटर, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है ये मैन और वुमेन की है, अंडर 14 अंडर 12 की भी अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी टाइम हो रहा है, किसी का पीरियड है मे भी, इसलिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेट है, नेट जो ऊपर वाली बेल्ट रहती है, पट्टी रहती है, वो 7 सेंटीमीटर की होती है, जो नीचे वाली होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है, एक बॉक्स 1 बाई 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, एक